सावित्री देगी वसु का साथ। जी हाँ दोस्तों, सीरियल वसुधा के आने वाले धमाकेदार और भावनाओं से भरपूर एपिसोड में कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो दर्शकों को पूरी तरह से चौंका देगा। इस बार बात सिर्फ एक गलतफहमी की नहीं होगी, बल्कि रिश्तों की सच्चाई और भरोसे की परीक्षा भी देखने को मिलेगी। एपिसोड की शुरुआत होती है जब सावित्री और वसुधा रसोई में साथ साथ काम कर रही होती हैं। घर का माहौल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन आने वाला तूफान किसी को दिखाई नहीं दे रहा होता। सावित्री बड़े स्नेह से वसु को काम सिखा रही होती हैं और दोनों के बीच एक अपनापन साफ झलकता है। तभी अचानक देव का एक पुराना दोस्त वहां आ पहुंचता है। वह मुस्कुराते हुए अंदर आता है, लेकिन उसकी नजरों में एक अजीब सा भाव छिपा होता है। वह चालाकी से सावित्री को किसी बहाने से रसोई से बाहर भेज देता है। जैसे ही सावित्री बाहर जाती हैं, उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। वह वसुधा के करीब आने की कोशिश करता है और उससे बदतमीजी करने लगता है। वसु पहले तो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो वह जोर से चिल्लाने लगती है। वसु की आवाज़ पूरे घर में गूंज जाती है। उसकी चीख सुनकर देव, अविनाश, दिव्या और सावित्री सभी घबराकर रसोई की ओर दौड़ते हैं। जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, वसुधा डरी और सहमी हुई हालत में खड़ी नजर आती है। वह तुरंत भागकर देव के पास जाती है और रोते हुए सारी सच्चाई बता देती है कि उसके दोस्त ने उसके साथ गलत व्यवहार किया है। देव का दोस्त खुद को बचाने के लिए तुरंत झूठ गढ़ लेता है। वह देव से कहता है कि वसु ही उस पर डोरे डाल रही थी। वह दावा करता है कि उसने तो सिर्फ उसे समझाया था कि वह उसके दोस्त की पत्नी है और उसे अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, लेकिन वसु ने ही उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसकी बातों में झूठ साफ झलकता है, लेकिन स्थिति इतनी उलझी हुई होती है कि कुछ पल के लिए माहौल तनाव से भर जाता है। इसी दौरान सावित्री आगे आती हैं और वसुधा का साथ देती हैं। वह पूरे विश्वास के साथ देव से कहती हैं कि उसका दोस्त झूठ बोल रहा है। सावित्री बताती हैं कि उन्होंने खुद देखा है कि वह आदमी वसु को परेशान कर रहा था। वह यह भी कहती हैं कि वसुधा देव से बेहद प्यार करती है और उसके खिलाफ कभी सोच भी नहीं सकती। सावित्री की आवाज में सच्चाई और दृढ़ता दोनों झलकती हैं। सावित्री की बात सुनकर देव कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। वह वसु की आंखों में देखता है, जहां उसे सिर्फ डर और सच्चाई दिखाई देती है। वह साफ शब्दों में कहता है कि उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। देव कहता है कि उसकी वसु कभी भी ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकती, लेकिन वह अपने दोस्त की इस हरकत को माफ नहीं करेगा। इसके बाद देव का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपने दोस्त की जमकर पिटाई करता है। वह उससे सवाल करता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी पत्नी को छूने की। वह उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा वसु की ओर गलत नज़र से देखा तो वह उसे बख्शेगा नहीं। घर के बाकी लोग यह सब देखते रह जाते हैं और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करिश्मा, जो पहले से ही देव और वसुधा के रिश्ते से खुश नहीं है, इस मौके का फायदा उठाने का फैसला करती है। वह चालाकी से बीच में आती है और देव के दोस्त को बचाकर अपने कमरे में ले जाती है। उसका इरादा साफ होता है कि वह इस घटना को मोड़कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। वह सोचती है कि इस आदमी के साथ मिलकर वह देव और वसुधा के रिश्ते में दरार डाल सकती है। दूसरी ओर वसुधा भावनात्मक रूप से टूट चुकी होती है, लेकिन देव का साथ और भरोसा उसे संभाल लेता है। सावित्री भी उसे दिलासा देती हैं और कहती हैं कि सच हमेशा जीतता है। घर के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे समझने लगते हैं कि वसुधा निर्दोष है। अब आगे देखना यह होगा कि करिश्मा की नई चाल क्या रंग लाएगी। क्या वह देव और वसुधा के रिश्ते में गलतफहमी पैदा कर पाएगी, या फिर सावित्री और देव का भरोसा हर साजिश पर भारी पड़ेगा। आने वाले एपिसोड में रिश्तों की असली परीक्षा देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सावित्री ने सही समय पर वसुधा का साथ देकर एक बड़ा कदम उठाया? क्या देव का अपने दोस्त को सजा देना सही था? अपनी राय जरूर साझा करें और बताएं कि आप इस कहानी के अगले मोड़ के लिए कितने उत्साहित हैं।